बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को जो लाहौर भेजा है तो उसको एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए वहां पे भेजा गया है। लेकिन वो समझ रही है कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे डेट पर बुलाया है, इसी तरह से तैयारी कर रही है और देख रही है कि कब वो मेरे से मिलने आएगा। यानी कि इंतहाई आला दर्जे की घटिया किस्म की लड़की होने की इसने सबूत दिया है ये सोच कर। और फिर उसके अलावा एक एक बात जो है ना वो माँ को बता रही है, और माँ उसको जो गोल्डन मशवरे देती है वो तो आपके और हमारे सामने सबके सामने है वो चीजें। हमशा ऐसी कोई आग लगाने वाली कुटनी औरत है ना, जब ये चली जाती है लाहौर तो पीछे ही वो अमार को भेजती है और बताती है कि अपनी ईगो को उसके पैरों में रख देना और उसको कहना कि तरस खाओ मेरे ऊपर। क्यों पहले तुमने तरस नहीं खाया था जब वो तुम मिलने जाते थे अपनी माशूका के साथ? तब तुम्हें तरस नहीं आया था उसके ऊपर के बेचारी को 2 महीने हो गए हैं शादी को और मैं दानिया से मिल रहा हूँ। दानिया वहां नाइटी पहन के रहती थी, खूब तुम लोगों ने एंजॉय किया, असल हनीमून तो तुमने मनाया है दानिया के साथ। तब तुम्हें कोई एहसास नहीं होता था उसकी तन्हाई का। अब तुमने अपनी ईगो भी उसके पैरों में डालनी है, अब तुमने उससे कहना है कि तरस खाओ। तब हमशा तुमसे कहती थी कि देखना वो तो उससे तो परवाह ही नहीं होगी। दानिया तुमसे कहती थी कि देखना तब तुम घर जाओगे तो वो सो चुकी होगी। जाहिर है जब 2 बजे एक बंदा घर आएगा और जो घर में वेट करने वाला है उसको तो 2 बजे तक जाके नींद आएगी ना। वो तो खाना खा के सोएगा ना, कि उसने अपना स्टमक खराब करना है, उसने मोशन लगवाने हैं खुद को रात 2:30 बजे तक, खाना खा के फिर सो के फौरन। ऑब्वियसली सी बात है। एक औरत पागल है क्या? वो तुम्हारे लिए जो करती रहे, तुम शराबे पीते रहे। जब अमार ने हमशा को तलाक दे दी है, मुझे समझ में नहीं आता कि माँ क्यों कह रही है उससे कि उसको माफ कर दो, मर्द की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। वो बाहर भी मुंह मारता है, वो अंदर भी मुंह मारता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता है। तो एक मर्द को छोड़कर तुम्हें दूसरे मर्द के पास ही जाना पड़ेगा या तुम्हें दूसरा मर्द ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह की बंदी, इंसान इंसान में भी फ़र्क होता है। कुछ इंसान बनाकर रखने वाले होते हैं और कुछ इंसान कभी भी चेंज नहीं होते। एक मर्द जो नार्सिसिस्ट है और एक मर्द जो सुलझा हुआ इंसान है, उसे पता है बीवी के हुकूक क्या होते हैं, मैंने कैसे रहना है। उन दोनों मर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि उन दोनों मर्दों में कोई फर्क नहीं है। अगर एक औरत नार्सिसिस्ट से पीछा छुड़ाकर एक सुलझे हुए मर्द के पास चली जाती है और उसकी जिंदगी जन्नत बन जाती है, तो उसका डिसीजन सही होगा या गलत होगा? बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ से बचने के लिए कहता है कि मैं सिंगापुर चला जा रहा हूँ, और उसको पता चल जाता है कि वो तो सिंगापुर है नहीं है। तो फिर वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। भाई, अगर उसने कहा है कि मैं सिंगापुर चला गया हूं, इट मीन्स ही इज अवॉइडिंग यू। तुम कैसी औरत हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुमने अपनी इंसल्ट जरूर ही करवानी है इस टाइम, और तुमने जरूर ही बताना है सबको कि मैं जो है ना, अब अमार ने तो मुझे छोड़ दिया है, अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और मैंने जब बिलाल अब्दुल्ला का पहले प्रपोजल ठुकराया था तो अब मैं उसके कदमों पे गिरना चाह रही हूँ, ये तुम खुद बता रही हो। और हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि वो नहीं रुकेगी, वो जरूर आएगी, तो आप ना उससे बात करने के लिए तैयार हो जाए, मैं दूसरे कमरे में छुप जाती हूँ। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मौशका चल रहा है उसके साथ, या अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो क्यों माइंड करेगी? कुछ औरतों को और कुछ मर्दों को इज्जत रास नहीं आती है। उनमें सदफ भी है और उनमें अमार भी है। सदफ को जब एक बाइज्जत तरीके से बिलाल अब्दुल्ला ने अपनाने की कोशिश की थी, इस लड़की ने नहीं सोचा कि उसके मेरे पे कितने एहसान है। मैंने 8 करोड़ मांगा, 8 करोड़। आज 8,000 भी किसी से मांग लेना तो लोग भाग जाते हैं, नहीं देते। और जब मैंने 8 करोड़ मांगा तो उस बेचारे ने मुझे 8 करोड़ किस तरीके से उठाकर दे दिया। ठीक हो गया। फिर वो मेरे भाई को अमेरिका ले गया, वहां पे उसको इलाज किया, अपना बोन मैरो उसको दिया, हालांकि उसकी अपनी कमर में दर्द होगी। कितना मुश्किल प्रोसेस है ये, फिर भी इसने उस पर फोकियत दी अमार को। और भी बड़े डिटाई से कह रही है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, आपका प्रपोजल आया तो मैंने अमार को फोकी दी क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। तो अब तुम उसके तलवे क्यों चाट रही हो? अब तुम उसके तलवे चाटने के लिए क्यों आ गई हो दोबारा से? इतना तुम्हारे अंदर भरम है, इतनी तुम्हारे अंदर अना है, तो उसको कायम रखो। दूसरा जो है अमार, जब उसकी शादी होगी, पहले इसके दरवाजे के सामने खड़ा रहता था सदफ के। जब शादी हो जाती है, दानिया आ जाती है जिसको उसने रिजेक्ट किया था सदफ के लिए, और सदफ अब उसको मिल गई है, उसके घर में मौजूद है, लेकिन वो उसके पैरों में जाके बैठा हुआ है, शराबे पी रहा है, नाइटिया पहन के वो बैठी हुई है और सारी सारी रात ये उसके साथ गुजार रहा है। क्या करता होगा? बाद में वो इतनी इंसल्ट करती है, कहती है एक लड़की के कमरे में बगैर पूछे तुम आ गए हो। लानत है तुम्हारे ऊपर अमार। तब तुम्हें अपनी औकात नजर आई जब वो तुम्हें छोड़कर चलेगी। तुम दोबारा से आके गिर गए सदफ के कदमों में
कि ज़ाहिर है आपको दूसरा दर जो नहीं था, ना तुम्हारे पीछे कोई है, ना तुमने अपने आगे कोई रहने देना है, सदफ के साथ तुम ज़िंदगी गुज़ारते, तुम्हारे बच्चे होते, खुशहाल रहते। लेकिन नहीं, इज़्ज़त तो रास ही नहीं है तुम लोगों को, अब इसी तरह से धक्के खाओगे तुम दोनों।